अगर आप फीमेल हैं तो जरा सोचो कि हर महीने एक ही टाइम पर कभी गुस्सा है, कभी घबराहट हो, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन। आपको खुद समझना है कि मैं नॉर्मल हूँ या नहीं। महीने के इस खास टाइम में आपको छोटी छोटी बातों पे रोना है या बिना वजह आपको घबराहट हो और लोग बस ये कहें कि ये तो बस तुम्हारा ड्रामा या ओवर रिएक्शन है। लेकिन सच तो ये है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम भी हो सकता है। और मैं रोजाना ऐसी फीमेल्स को देखता रहता हूँ। दुनिया में लाखों ख़वातीन इस ज़हनी मसले का शिकार हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती साइकेट्रिस्ट है और पीएमएस और पीएमडीडी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन का इलाज कर चुका हूँ, उनको मैनेज कर चुका हूँ। लेकिन इस मसले को सोसाइटी में सीरियस नहीं समझा जाता। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हर महीने ये अलामात क्यों आते हैं, दिमाग और बॉडी पे इनका इतना गहरा असर क्यों होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इन्हें कंट्रोल और इन्हें मैनेज कैसे किया जाए, इनका इलाज कैसे होगा। लेकिन याद रखिए कि ये एक मेंटल हेल्थ टॉपिक नहीं बल्कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर की जा सकती है, जो कि हर घर और हर रिश्ते को बेहतर बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप अकेली नहीं हो। अगर हर महीने आपको लगता है कि आपकी दुनिया एबनॉर्मल हो रही है तो समझ लो कि ये फॉल्ट आपका नहीं है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसका सोल्यूशन पॉसिबल है। दोस्तों, पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, या दूसरे अल्फाज में हम पीरियड्स कहते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई है। जो हर महीने जब भी उनको मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसका असर इनके मेंटल हेल्थ पे भी होता है। और इसमें उनको सिवियर मूड स्विंग्स भी होते हैं, उनको पेट में ब्लोटिंग भी होती है, उनको उनमें चिड़चिड़ापन भी आता है और उनको हो सकता है गुस्सा भी आए। लेकिन दोस्तों, सवाल अक्सर ये आता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की सिवियरिटी ज़्यादा की जाए, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा की जाए, तो ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बन जाता है। यानी कि आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, हो सकता है आपकी नींद में भी खराबी आए और उन मेंसेस के दिनों में आपके बॉडी में भी पेन हो। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। और दोनों में ये भी फ़र्क है कि पीएमएस में आपकी ज़िंदगी की फंक्शनैलिटी, प्रोडक्टिविटी शायद ना मुतासर हो, आप ज़िंदगी के बाकी काम कर सकें। लेकिन पीएमडीडी में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की फंक्शनैलिटी ख़राब हो, आप अपनी लाइफ का ख्याल ना रख सकें, आप अपने बच्चों का ख्याल ना रख सकें, अपने रिश्तों का ख्याल ना रख सकें और आप उस तरह प्रोडक्टिव ना रहें जैसे आप आम दिनों में होती हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि पीएमएस ऑलमोस्ट हर तीसरी या चौथी औरत को होता है, लेकिन पीएमडीडी चंद फीमेल्स में होता है और जब होता है तो वो सिवियर केसेस होते हैं और उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल तो ये है कि हार्मोन्स मूड पर इतना सिवियर इम्पैक्ट क्यों डालती हैं। यहाँ पे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेरोटोनिन का कनेक्शन। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, जिसमें ईस्ट्रोजन ग्रेजुअली बढ़ता है, और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है और ईस्ट्रोजन आराम आराम से कम होता है। रिसर्च के मुताबिक देखा यह गया है कि जो दूसरा ल्यूटियल फेज है, इसमें पीएमएस या पीएमडीडी के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। यानी कि जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है, ये सेरोटोनिन को सपोर्ट करता है। ये ज्यादा होता है तो सेरोटोनिन भी स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। लेकिन ल्यूटियल फेज में जैसे ही ईस्ट्रोजन गिरता है तो आपका सेरोटोनिन भी गिरता है और आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस आता है, जिसकी वजह से आपके अंदर प्रोड्यूस होता है मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स। इसी वजह से पीएमएस और पीएमडीडी को सिर्फ एक हार्मोनल चेंज नहीं बल्कि एक ब्रेन केमिस्ट्री इशू भी समझा जाता है। ब्रेन केमिस्ट्री इतनी डेलिकेट है तो इसकी डायग्नोसिस भी बड़ी डेलिकेट होती है। तो डॉक्टर्स को कैसे डायग्नोज करते हैं? अक्सर लोग इसको मेजर डिप्रेशन या जनरल एंजाइटी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखें, अगर एक फीमेल को मेजर डिप्रेशन या जनरलाइज एंजाइटी होगी तो उसमें यही वाली सिम्टम्स, जिसमें लो मूड, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, नाउमीदी, बेबसी, बार बार रोना आना और इवन लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, ये सारे सिम्टम्स उनको कंसिस्टेंट रहते हैं, पूरा महीना रहते हैं। ये उनके हार्मोन पैटर्न्स के साथ नहीं जुड़े होते। अगर हम एंजाइटी की बात करें तो बार बार परेशानी का आना, दिल घबराना, सांस की रफ्तार तेज होना और पेट में दर्द होना, नींद का ना आना, ये सारी चीज़ें पूरे महीने लगी रहती हैं। लेकिन हम पीएमएस और पीएमडीडी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल साइकिल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि जब मेंसेस आते हैं तो यही सिम्टम्स
माइल्ड होते हैं, थोड़े से होते हैं तो हम इसको PMS कहते हैं। लेकिन अगर मेंसेस के दौरान यही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो हम इनको PMDD कहते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो तो ये सिम्टम्स वापस ठीक हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज एंग्जाइटी में और PMS और PMDD में। तो अब हमने समझ गया कि दोनों में पैटर्न का फ़र्क है और साइकिल्स का फ़र्क है। लेकिन डॉक्टर्स कभी कभी PMS और PMDD को डायग्नोज करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें थायराइड और कुछ विटामिन्स भी शामिल हैं। याद रखें कि करेक्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल्स को ये पता चल जाता है कि हमें कोई कंसिस्टेंट कंडीशन नहीं बल्कि एक साइक्लिकल प्रॉब्लम है। अब जब डायग्नोसिस मिल जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आती है, यानी कि अपनी नींद को पूरा रखना, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट, यानी कि नो जंक फूड, नो अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड को तरजीह देना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेज को भी इंपॉर्टेंस दें, यानी कि जर्नलिंग और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेज जिसमें डीप ब्रीदिंग और वेगस नर्व स्टिमुलेशन है। और उसके साथ साथ अगर इससे भी आपकी बेहतरी नहीं आती तो आप साइकोथेरेपी करें, जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शामिल है, जो कि आप किसी भी थेरेपिस्ट के साथ करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अलामात और सिम्टम्स ठीक ना हो तो यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI शामिल हैं, जो कि चंद महीनों के लिए आपको देगा। और जब उससे आप बेहतर होंगी तो आराम से उन दवाइयों को टेपर ऑफ करेगा। इससे आप कभी भी एडिक्ट नहीं होंगी। याद रखें कि अगर आप किसी ऐसी फीमेल के पार्टनर हैं, भाई हैं, शौहर हैं या किसी भी ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ब्लेम नहीं करना बल्कि उनको सपोर्ट करना है। ज़रूरी बात यह है कि PMS और PMDD ये कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट से कंट्रोल वापस है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो PMS और PMDD के दौरान हमारी डीप ब्रीदिंग और वेगस नर्व स्टिमुलेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना। इससे आपकी एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी ज़रूर कम होंगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।